क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स सेशन 2 परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। इससे पिछली यूनिट में हम बेसिक कंप्यूटर के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। बेसिक फाइल ऑपरेशंस में जो हम फाइल और फोल्डर जनरली अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो उन फाइल और फोल्डर को कैसे मैनेज करते हैं इस बारे में यहाँ पर बात की है। एक एग्जाम्पल सामने लिखा है कि स्कूल में या ऑफिस में हर टीचर का अपना एक सेपरेट कैबिनेट होता है जिसमें वो अपने कुछ डिफरेंट बच्चों के रिपोर्ट कार्ड हैं या कोई फोल्डर है, इस तरीके से मैनेज करता है। तो सिंपली कंप्यूटर में भी आप अपनी फाइलों को, फोल्डर को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो ऑपरेशंस यहाँ पर बताए गए हैं। फाइल्स एंड फोल्डर, ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज कैप्ट इन फाइल्स। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर की जाती है वो आपकी फाइल होती है। लाइक आपने वर्ड की फाइल बनाई है, नोटपैड की फाइल बनाई है, इवन जो ये सामने आप स्क्रीन पर पीडीएफ देख रहे हैं और इस पीडीएफ का एक नाम है जिसे हम कंप्यूटर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक बोलते हैं, तो ये बुक भी अपने आप में एक फाइल है। ईच फाइल इज गिवन अ फाइल नेम। हर फाइल का अपना एक नाम होता है, उसकी एक एक्सटेंशन होती है। जैसे ये पीडीएफ की फाइल है तो .pdf एक्सटेंशन है। कोई फाइल नोटपैड की होगी तो .txt एक्सटेंशन होगा। कोई इमेज फाइल होगी तो .jpg एक्सटेंशन होगा। म्यूजिक फाइल होगी तो mp3 होगा। वीडियो फाइल होगी तो AVI या .mp4 होगा। हर फाइल का अपना कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है जिससे कंप्यूटर ये आइडेंटिफिकेशन करता है कि मेरी ये फाइल इस टाइप की है। अब फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। फोल्डर क्या है? जहां पर फाइलें स्टोर की जाती हैं। फाइलों को रखने की जगह प्लेस को हम फोल्डर कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन वी क्रिएट अ फाइल। एक फाइल हम कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बताया गया है कि एक टेक्स्ट एडिटर खोला और उस टेक्स्ट एडिटर पर एक फाइल बना के सेव की। यही काम हम विंडोज के साथ में करेंगे। एक बार चेक करते हैं। ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये न्यू ऑप्शन मिलेगा आपको, और इस न्यू में आप यहाँ नीचे देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बिटमैप इमेज, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये सब फाइलें बनाने के लिए ऑप्शन है। तो वहाँ पर भी बुक में भी टेक्स्ट एडिटर की बात की है, यहाँ पर भी हम एक टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक किया और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो अब हमारे कंप्यूटर पर ये एक फाइल बन गई। इस फाइल का हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं। मैंने इस फाइल का नाम रखा टेस्ट। अब आप देखिए नोटपैड में जो भी फाइल बनती है वो .txt एक्सटेंशन से सेव होती है। तो ये test.txt ये एक फाइल बन गई। जब आप इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो नोटपैड में ये फाइल स्टार्ट होगी और अभी आप इस पर जो भी कुछ लिखेंगे वो आपकी फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फाइल मेन्यू पे जाइए, सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो सिंपली आपने अपने कंप्यूटर पर एक फाइल क्रिएट कर ली। इसी तरीके से अगर फोल्डर बनाना हो तो उबंटू में फोल्डर बनाने के लिए ये स्टेप दिए हुए हैं। अभी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे पास है नहीं, तो हम आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे किस तरीके से फोल्डर क्रिएट होता है सिंपली राइट क्लिक करते हैं। जैसे आपने न्यू पे क्लिक करके फाइल चूज की थी, ऐसे ही आप कोई फोल्डर चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने फोल्डर पे क्लिक किया, ये न्यू फोल्डर आ गया। आपने इस फोल्डर का कुछ नाम रख दिया। मैंने इस फोल्डर का नाम रखा माई फोल्डर, तो ये फोल्डर बन गया। अब आप इस फाइल को चाहें तो इस फोल्डर में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फाइल और फोल्डर दोनों ही कहां पर अवेलेबल हैं? डेस्कटॉप पर अवेलेबल हैं। और आपको ये जान करके थोड़ा मजा आएगा, ये डेस्कटॉप भी अपने आप में एक फोल्डर ही है। जैसे अगर आप जिस कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, ये सब अपने आप में एक फोल्डर हैं जिनके अंदर हमारी फाइलें स्टोर होती हैं। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर बनाने के लिए ये स्टेप है, आप फॉलो कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है, फाइल ऑप्शन पर जाना है, तो यहाँ पे क्रिएट फोल्डर ऑप्शन मिलेगा। पूरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ इमेजेस भी दी हैं। अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में उबंटू है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। कुछ एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी दी है आपके करने के लिए। लाइक आप एक फोल्डर बनाइए और उस फोल्डर के अंदर आप ये कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं। इन शॉर्टकट कीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बहुत कॉमन शॉर्टकट कीज हैं, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ी होंगी। अंडू, रीडू, सेलेक्ट ऑल, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट है, प्रिंट है, सेव है, इन सब की शॉर्टकट की यहाँ पर दी है। और उसी के बेस पर आगे की ये चेक योर प्रोग्रेस जो आपकी एक्सरसाइज है वो दी है। सेशन 3 कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। अब कंप्यूटर की केयर और मेंटेनेंस के बारे में बात हो रही है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर केयर और मेंटेनेंस में कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं। लाइक बेसिक टिप्स हैं आपके डिवाइस को टेक केयर करने के लिए। अपने डिवाइस को आप क्लीन रखिए। अब डिवाइस क्लीन में आपका कीबोर्ड है, स्क्रीन है, या जो भी खाने के कुछ आइटम्स होते हैं जनरली आप काम करते हैं
तो फूड आइटम्स को अपने डेस्कटॉप से, लैपटॉप से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि जितना ये दूर रहेंगे उतनी आपकी डिवाइस सेफ रहेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं एक खतरा रहता ही है, टेंशन रहती है कि कहीं ये इस पे गिर ना जाए। देखिए जैसे राइट साइड में ना एक फिगर भी बनाई है कि बिल्कुल लैपटॉप के बराबर में ये कॉफी मग रखा हुआ है, तो ये एक सिंबल है जो बता रहा है कि आप अपने फूड आइटम्स को अपने कंप्यूटर से अवॉइड करिए, दूर रखिए। हैंडल डिवाइस केयरफुली, तो अगर जितना हो सके आप अपने आइटम्स को केयरफुली रखिए और अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी जिस तरीके से आप कैरी करते हैं, या आपके घर में भी अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो ह्यूमिडिटी है, या आप प्रॉपर ये देख सकते हैं कि अगर आप उसे बैग में लेकर जा रहे हैं, लैपटॉप वगैरह है, तो वो प्रॉपर एक बैग मेरा सेफ्टी वाला है कि नहीं है। तो ये कुछ चीजें आप अपनी केयरफुल कर सकते हैं अपने डिवाइस को कैरी करते वक्त, कहीं भी ले जाते वक्त। कीप द कंप्यूटर कूल, सो कई ऐसे मोबाइल गैजेट्स भी आते हैं, जैसे यहाँ राइट साइड में एक लिखा भी है, एक पेन ड्राइव बनी है, पेन ड्राइव फैन बना हुआ है, जिससे आपके लैपटॉप को ये कूलिंग देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा हीट होने वाला जो पार्ट है वो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर है, सीपीयू है। सो सीपीयू जितना कूल रहेगा उतनी फंक्शनैलिटी हमारे कंप्यूटर की अच्छी रहेगी। इसलिए आपने देखा भी होगा गर्मियों के मौसम में और जब उमस ज्यादा हो जाती है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कई बार स्लो हो जाता है, हैंग होने लगता है। तो इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि हमारा कंप्यूटर हीट होने लगता है और उसको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाती। इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम को एसी रूम्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और ये सलाह भी दी जाती है कि आप एसी लगाएं उस प्लेस पर जहां पर आप कंप्यूटर्स बल्क में यूज कर रहे हैं। अदरवाइज कोई ना कोई ऐसी फंक्शनैलिटी लगा के रखें कि आपका सीपीयू जो है वहां पर सीपीयू के ऊपर एक कूलिंग फैन होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। तो उसको हमें कुछ करना चाहिए कि ताकि हम अपने कंप्यूटर को कूल रख सकें। और अपने लैपटॉप पर या अपने डेस्कटॉप को भी हमें फ्लैट सरफेस पर यूज करना चाहिए। खासकर लैपटॉप डिवाइस की बात कर रहा हूं, आप कभी भी उसे बिल्कुल बेड पर भी ना रख दें। कोई ऐसा फ्लैट आइटम हो, कोई आपकी टेबल हो सकती है और टेबल पे आप उसे रखें, तो एक फ्लैट सरफेस पर रख करके आपको काम करना चाहिए, ताकि जो हीट है वो आपकी इजीली पास हो सके, सीपीयू से जो भी हीट निकलने वाली है। डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी, अपने लैपटॉप को कभी भी ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए। आपने चार्जिंग पे लगा दिया, देख लिया कि बैटरी फुल हो गई, तो आप चार्जिंग हटा दीजिए। इट मीन्स कभी भी आप कंप्यूटर चार्जिंग जब आप चल रही हो तो आप काम ना करें, आप चार्जिंग हटा दीजिए। चार्ज हो गई है डिवाइस आपकी, तब आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज बैटरी भी ओवरहीट हो जाएगी और बैटरी की लाइफ भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ऑलवेज प्लग इन डिवाइस केयरफुली, तो जब भी आप प्लग इन कर रहे हैं, चाहे यूएसबी की पेन ड्राइव लगा रहे हैं या आप अपने पावर पॉइंट को यूज कर रहे हैं जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट है, तो उनको प्लग करते वक्त ध्यान रखें कि बहुत सेफली और तरीके से करें, कहीं वो आपके जैक या आपके पोर्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम, कोशिश करनी चाहिए कि आप एक बार में एक ही काम करें। अदरवाइज अगर आपका हैवी फंक्शन यूज कंप्यूटर है तो उसमें कोई बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी कंप्यूटर की फैसिलिटी भी है, मल्टी फंक्शंस होता है, लेकिन एक बार में एक ही एप्लीकेशन पे काम करें ज्यादा अच्छा रहता है। मैनी प्रोग्राम्स जब एक साथ चलते हैं तो आपका कंप्यूटर कई बार स्लो हो जाता है और कंप्यूटर को ये डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है कि कौन से टास्क को पहले डन करना है, बिकॉज सीपीयू की ही ये जिम्मेदारी होती है आपके कंप्यूटर में जितने भी टास्क डन हो रहे हैं, किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, कौन से पहले लेवल पे सॉल्व होना है। अगर आप चाहते हैं आपके कंप्यूटर पे स्मूथली वर्क हो, बहुत इजीली तरीके से काम चलता रहे, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ ही प्रोग्राम जितने आपको रिक्वायरमेंट है वही चलाएं, ज्यादा प्रोग्राम एक साथ आप रन ना करें। एक मेंटेनेंस शेड्यूल आपको तैयार करना चाहिए, डेली मेंटेनेंस बनाइए कि आप अपने ईमेल को, जब आप अपनी ईमेल चेक करते हैं तो उसको डेली आप चेक करें। कोई आपकी जो ऐसी मेल्स हैं जिन्हें आपको यूज में नहीं है तो उन्हें आप क्लियर भी करते रहें। ईमेल अटैचमेंट्स को डाउनलोड करके किसी फोल्डर में सेव करके रखें, कभी आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप वो मेल्स चेक कर पाएं। एज अ स्टूडेंट हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आज की डेट में व्हाट्सएप को मैनेज करना, ये भी हम डेली मेंटेनेंस का पार्ट रख सकते हैं। अननेसेसरी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैसेज आते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वीकली मेंटेनेंस प्लान बना सकते हैं कि हमें अपने कीबोर्ड को, मॉनिटर को, सीपीयू या प्रिंटर पर जो डस्ट आई हुई है उसको साफ करना है, डेटा को बैकअप लेके रखना है किसी एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर, ताकि मेरी कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है वो फुल ना हो जाए। मंथली मेंटेनेंस प्लान बना सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई फोटोग्राफ्स या मोबाइल डिवाइस में फोटोग्राफ्स हैं तो उन्हें आप गूगल ड्राइव पर या किसी क्लाउड स्टोरेज पर सेव कर सकते हैं। फोटोज को प्रॉपरली फोल्डर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डाउनलोड फोल्डर को चेक कर सकते हैं, अननेसेसरी और अनयूज्ड एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क क्लीनर ये एक ऑप्शन है जिससे आप अपने कंप्यूटर के डस्ट को हटाते हैं। डस्ट माने इंटरनली डस्ट की बात कर रहा हूं, कई ऐसी टेम्पररी फाइल्स बन जाती हैं, तो डिस्क क्लीनर से आप अपने कंप्यूटर को क्लीन कर सकते हैं। रन फुल सिस्टम वायरस स्कैन,
और विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8 के बाद में तो विंडो डिफेंडर नाम से आपको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खुद विंडो प्रोवाइड करती है। अदरवाइज आपके कंप्यूटर में अगर कोई भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो उससे आपको अपने कंप्यूटर को मंथ में एक बार स्कैन करना ही चाहिए। साल में भी आप एक एनुअल मेंटेनेंस प्लान बना सकते हैं, जैसे आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सोशल मीडिया पर उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपने ईमेल कॉन्टैक्ट की लिस्ट को चेक कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, कोई ना कोई अपडेट आई होगी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को तो आपको टाइमली रिन्यू करना ही चाहिए। बैकअप योर डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आपको डेटा बैकअप लेके रखना चाहिए, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में। कई बार गलती से हमसे डेटा डिलीट हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने डेटा को बैकअप बना के रखना चाहिए। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस, एंटीवायरस से अपने कंप्यूटर को स्कैन और टाइमली क्लीन करते रहना चाहिए। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहिए, उसके लिए आपको लगता है कि रैम बढ़ाने की जरूरत है या जो एक्स्ट्रा फाइलें आपके कंप्यूटर में उन्हें हटाने की जरूरत है, तो ऐसी सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएं। डेली लेवल पे आप टेम्पररी फोल्डर्स को रिमूव कर सकते हैं। स्पैम जो आपके कंप्यूटर्स पे मेल होती हैं उन्हें भी आप रिमूव कर सकते हैं। स्पैम मेल्स वो मेल्स होती हैं जिनका आपको उससे कोई रिलेशन नहीं होता, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको भेजते रहते हैं। आपके ईमेल में स्पैम नाम का फोल्डर मिलेगा, जैसे ये जीमेल का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो स्पैम में वो मेल्स आती हैं जो आपके अनयूज्ड होती हैं, आपके काम की नहीं होती। सो यहाँ पर हमने कंप्यूटर की मेंटेनेंस को लेकर के कुछ बातें सीखी हैं। इसको लेकर के, इस पूरे दोनों सेशंस को लेकर के, सेशन 2 और सेशन 3, इसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।